पुलिस के इंतजामात हैं रिगार्डिंग दिस इलेक्शन, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। पुनः मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं, सर से अनुरोध करता हूं कि आप ब्रीफ करें। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो बाकी हमारे सीईओ ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस है, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार काफ़ी व्यापक तैयारियां इस चुनाव के लिए की गई। जब से 7 जनवरी से जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हुआ, उसके पहले से ही चुनाव की तैयारियां की जा रही थी और एमसीसी के इन्फोर्समेंट के होने के बाद चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ा और कल पिछले 24 घंटों में भी काफ़ी कार्रवाई की गई, प्रिवेंटिव अरेस्ट भी की गई और जो इंड्यूसमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कल चुनाव होने हैं। आज के दिन सारी जो मतदाता पार्टीज़ हैं, जो चुनाव के जो इलेक्शन पार्टीज़ हैं, वो अपने अपने पोलिंग बूथ्स पे जा रही हैं ईवीएम्स को और पोलिंग रिलेटेड मटेरियल्स को लेके, और अभी तक सुबह से ये कार्रवाई जारी है, बिना किसी बाधा के और शांतिपूर्वक ये संपन्न हो रही है। और अभी तक 3 बजे तक लगभग 40% जो पार्टीज़ हैं, पोलिंग पार्टीज़ हैं, वो अपने निर्धारित बूथों पे पहुंच चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि देर शाम तक सारी जो पोलिंग बूथ की पार्टीज़ हैं वो अपने अपने जो पोलिंग बूथ्स हैं उन पे पहुंच जाएगी। कल आपको दोनों स्पेशल कमिश्नर्स लॉ एंड ऑर्डर ने भी ब्रीफ किया था। आज के दिन की अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो इसमें हम लोगों ने जो 14 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ा है। एमसीसी के वायलेशंस में हमने जो प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 25 एफआईआर दर्ज की हैं, और जो इलीगल मीटिंग है या मैनिपुलेटेड वीडियो हैं सोशल मीडिया पे या अनऑथराइज्ड रैली हैं या फ्री बीज हैं, इसके बारे में भी 2 एफआईआर और 2 एनसीआर दर्ज की गई हैं। ये जो कार्रवाई होती है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के प्रावधानों के तहत होती हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के तहत होती हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत की जाती हैं। इस पिछले 24 घंटे में हमने 340 लोगों को बीएनएसएस के डिफरेंट सेक्शंस में अरेस्ट किया है और इसके अलावा एक्साइज एक्ट में पब्लिक प्लेसेस पे शराब पीते हुए 278 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 12,58,000 रुपये कैश हमने सीजर किया। जो इलीगल आर्म्स हैं उसमें हमने 7 आर्म्स सीजर किए पिछले 24 घंटे में और उसके साथ 3 कार्ट्रिज हुए, 8 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो लिकर का हमारा जो रिकॉर्ड सीजर है वो बरकरार है। पिछले 24 घंटे में हमने 27 एफआईआर रजिस्टर करके 28 लोगों को अरेस्ट किया है और 1835 लीटर लिकर हमने सीज की है। जो अभी तक का टोटल सीजर है कैश का, वो पुलिस और जो हमारी एसएसटी एफएसटी हैं 11,36,55,697 रुपये का है। हमने 469 जो फायर आर्म्स, इलीगल फायर आर्म्स सीज किए हैं और 513 कार्ट्रिज सीज किए हैं। 442 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं और जिसमें 491 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक हम लोग 1,10,000 से ज़्यादा लीटर इलिसिट लिकर, जिसकी वैल्यू लगभग 4.25 करोड़ रुपए है, उसको हम लोग सीज कर चुके हैं। 1342 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 1381 लोग इन केसेस में गिरफ्तार किए गए हैं। जो ड्रग्स की क्वांटिटी है उसमें 196 केजी ड्रग्स है जो कि लगभग 78 करोड़ की है। अगर मैं ड्रग्स के बारे में बताऊं तो उसमें 24 ग्राम कोकीन है, लगभग 14.6 किलो हेरोइन है, 7.28 केजी चरस है। ट्रामाडोल टैबलेट जो है वो भी 283 ग्राम है। और अफीम जो है वो 16.5 केजी से ज़्यादा है। गांजा की मैक्सिमम रिकवरी हुई है 150 केजी के आसपास और बाकी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जैसे इंजेक्शंस वगैरह भी मिले हैं और इनकी मॉनिटरी वैल्यू जो है 78 करोड़ के आसपास है।
इसके अलावा कुछ जगह पे हमने फ्रीबीज को भी पकड़ा है और बाकी जो पुलिस की व्यवस्था है सारी CAPF जो 220 कंपनी हमें मिली हैं, जिनमें 150 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की हैं और 70 कंपनी 10 राज्यों की स्टेट आर्म पुलिस की है, उनको भी तैनात किया गया है। जो बूथ्स क्रिटिकल या सेंसिटिव जिन्हें कहा जाता है उन पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहेगा, CAPF का डिप्लॉयमेंट रहेगा। सारे सीनियर अफसर इलाके में हैं, सारे बूथ जॉइंट विजिट किए गए जो RO या DEO के साथ मिलके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने, और जहाँ पे भी पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी, क्विक रिएक्शन टीम्स रहेंगी, सीनियर ऑफिसर्स के साथ स्ट्राइकिंग रिजर्व रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि कल का जो चुनाव है वो फ्री, फेयर और पीसफुल होगा और मतदाता भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सर, FIR कौन सी पार्टी ऐसी है जिस पर ज़्यादा की गई है? FIR जो है जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जहाँ पे भी हमें निष्पक्ष रूप से जो भी FIR या जो भी लॉ का वायलेशन हुआ है तो सभी के खिलाफ हमने FIR दर्ज की। सर, आतिशी ये आरोप लगा रही हैं कि पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जब भी कोई व्यक्ति अगर या व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी कुछ अगर आरोप लगाती है या किसी घटना की जानकारी देती है तो तुरंत उस पर कानूनी भी कार्रवाई भी की जाती है और उसके अलावा क्लैरिफिकेशन भी इशू किया जाता है। सीनियर अफसर्स खुद इस क्लैरिफिकेशन को इशू कर रहे हैं और माननीय चुनाव आयोग का जो फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन करवाने का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरी तरह पूरा कर रहे हैं। जी, इस बार दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर साहब के निर्देश पे टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो AI चैटबॉट्स हैं, जो 2 हैं। एक हमने चुनाव मित्र नाम रखा है और दूसरा साइबर क्राइम के लिए साइबर सारथी रखा है। तो इसकी एक्सेस जो है हमने अपने दिल्ली पुलिस के कर्मियों को और CAPF के लोगों को दी है, जिसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या जो गाइडलाइंस होती हैं पुलिस के लिए, उससे ये लोग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं हिंदी या अंग्रेजी में। तो इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, हमने एक QR कोड बनाया है कि चुनाव के दिन क्या निर्देश होते हैं और मतगणना के दिन क्या निर्देश होते हैं, और इसको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया है और जो जनरल पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती है ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और तीसरा, हमने जियो टैगिंग किया है, जिसमें जो पेट्रोलिंग या जो पिकेट्स लगाना है तो उसके लिए हमने जो फील्ड यूनिट्स हैं उनको काफ़ी जो लैंडमार्क्स हैं उनको बताया है कि कहाँ पे पुलिस स्टेशन है, कहाँ बॉर्डर पिकेट है, कहाँ पे क्या है, और किस तरह से आप लोग टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छी तरह से और रैशनलाइज पेट्रोलिंग और पिकेट कर सके। कितने सेंसिटिव से पोलिंग बूथ हैं? जी, जहाँ तक सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स की बात है, 13,766 जो टोटल पोलिंग बूथ्स हैं और इसमें से 3,139 जो बूथ्स हैं उनको क्रिटिकल माना जा रहा है, जहाँ पे अलग से ज़्यादा पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। सर, 2020 का जो चुनाव था 2020 में, उस वक्त में इतना लीकर नहीं था कंपैरेटिवली। इस बार शराब भी बहुत ज़्यादा थी। जी, इस बार अगर हम लोगों के लिए जब से चुनाव घोषित हुए, या बल्कि कहूँ कि जब से चुनाव होने की संभावना थी, तभी से हम लोग मुस्तैद हैं। और आपने इसको देखा होगा कि किस तरह से जनवरी के महीने में अगर हम 2023, 24 और 25 की बात करें, किस तरह से हर तरह के अपराधों में कमी आई है। तो इस बार जो हमारा सीजर है, हर साल से, अगर मैं 2019 के जनरल इलेक्शंस की बात करूं, 2020 की असेंबली इलेक्शंस की बात करूं, 2024 के जनरल इलेक्शंस की बात करूं और इन इलेक्शंस के बात करूं, तो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कैश का सीजर हो, चाहे ड्रग्स का सीजर हो, चाहे आर्म्स का सीजर हो, चाहे MCC वायलेशंस हो, चाहे इलिसिट लिकर हो, सभी में हमारी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की गई है, जो कि हमारी प्रोएक्टिवनेस को दिखाता है और ये दिखाता है कि ग्राउंड पे किस तरह से पुलिसकर्मी और उनके अधिकारीगण इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह से फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन किया जाए। सर, जो लीकर जो बरामद हुई है, क्या इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी को कनेक्शन
बांट रहे हैं? जो भी लिकर सीज होते हैं उसके बारे में अगर जहाँ से जिस स्टेट से ओरिजिन होता है वहाँ पे भी हम एक्साइज कमिश्नर से इसकी साझा कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन है, चूँकि ये जांच की बात है, हम लोग पूरी जांच में जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस देखते हैं तो हर जांच को मुकम्मल तौर पे अंजाम दिया जाएगा। सर, लाइसेंस जो हमने कुछ कैंसिल भी किए हैं, कुछ आपको बाउंड डाउन भी किया है, कुछ छूट भी दी है, तो किस आधार पर हमने ये हथियारों को किया है आपने? कैसे? जी, इसमें ये चुनाव आयोग का निर्देश होता है और इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय हैं उनके भी इसमें जो ऑर्डर्स हैं तो उसके आधार पे एक कमेटी बनाई जाती है जो कि जॉइंट सीपी या एडिशनल सीपी रेंज उसको हेड करते हैं। और जब एप्लीकेंट्स ये अर्जी लगाते हैं कि किस लिए उनको ये रखना है तो हम लोगों ने सबको नोटिस भेजा और उसके बाद जिन्होंने एग्जेम्पशन को अप्लाई किया उसको इस कमेटी ने अपने विवेकानुसार और जो उनके सामने तथ्य रखे गए उनके आधार पे ये निर्णय लिया कि किनको एग्जेम्प्ट किया जाए। तो जो आर्म्स हैं वो वॉलंटरीली भी डिपॉजिट किए गए और जो लोग इस तरह के आर्म लाइसेंस होल्डर्स थे तो उनको जो एग्जेम्पशन भी दिया गया। अगर मैं इसका फिगर बताऊं तो 20,357 लोगों ने वॉलंटरी जो आर्म्स हैं अपने डिपॉजिट किए और 26,601 लोगों को हमने एग्जेम्प्ट भी किया। कैंसिल किए कुछ लोगों के लाइसेंस? जी, इसमें 181 लोगों के आर्म लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं इस जांच में और क्या कहते हैं 11 लोगों के जो लाइसेंस आर्म्स हैं उनको इम्पाउंड भी किया गया। सर, अपने जवानों को जो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं इलेक्शन टाइम में अक्सर ये शिकायत आती है, उस वक्त कॉल भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि जो डिप्लॉयड जवान हैं वो कोई धक्का दे दिया, डंडा मार दिया, मिसबिहेव कर दिया, तो इनको भी पॉलिश किया है इन जवानों को? जी, अगले 24 घंटे हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं और हर जवान को हर स्तर पे, चाहे जॉइंट कमिश्नर हों चाहे डीसीपी हों, उनके जो डिप्लॉयमेंट पॉइंट्स हैं उन पे भी ब्रीफ किया जाएगा और सबको ये कहा गया है कि आप कर्टियस रहें, पोलाइट रहें, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह से फर्म रहें। थैंक यू।